हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर का है, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का तीसरा पार्ट है, यानी पार्ट 3। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले 2 वीडियो में मैं पैराग्राफ नंबर 16 तक समझाया हूँ, पढ़ाया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देखेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 17 में लिखा गया, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज़्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। यहाँ पे महात्मा गांधी कहते हैं, इन सब के बावजूद, मतलब बहुत सारे चेंजेज है, बहुत सारे परिवर्तन है, उसके बावजूद भी हिंदुज़्म में, यानी भारतीय जो सभ्यता है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, उसमें कुछ तो है जो ये अभी तक केप्ट है, अभी तक ये अलाइव है, मतलब अभी तक जीवित है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। आगे कहते हैं, इट हैज़ विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ये कहते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कुछ सिविलाइजेशन के, कुछ सभ्यता के नाम भी बताते हैं। जैसे बताते हैं बेबीलोनियन है, सीरियन है, पर्सियन है एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन है। वर्ल्ड के ये जितने भी सिविलाइजेशन है वो सब का क्या हो गया, सबका नाश हो गया, किसी का कोई अस्तित्व नहीं, मतलब वो अभी तक बचा हुआ नहीं है। मतलब फिर भी क्या है, अपना इंडियन सिविलाइजेशन अभी तक क्या है, एलाइव है, मतलब जीवित है। आगे कहते हैं, कास्ट ए लुक अराउंड यू। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने चारों तरफ देखिए। वेयर इज़ रोम एंड वेयर इज़ ग्रीस, मतलब रोम कहाँ है, ग्रीस कहाँ है, मतलब रोम और ग्रीस का जो सिविलाइजेशन था, जो सभ्यता था, उसका भी नाश हो गया, वो भी अस्तित्व में नहीं, वो भी ख़त्म हो गया। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर, क्या आपको वह कहीं मिल रहा है, कहीं पे दिख रहा है। द इटली ऑफ गिबॉन, मतलब इटली का जो गिबॉन था, और रेदर द एंशियंट रोम, फॉर रोम वाज इटली, मतलब प्राचीन काल में जो एंशियंट रोम था उसे इटली कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इटली कहा जाता था। तो ये कहते हैं महात्मा गांधी कि इंडियन सिविलाइजेशन अभी भी अस्तित्व में है, अभी भी जीवित है, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि तुम अपने चारों ओर नज़र डालो, दुनिया का जो ये बेबीलोनियन सभ्यता हो गया, सीरियन हो गया, पर्शियन हो गया, इजिप्टियन हो गया, ये कहीं भी नहीं है, मतलब इस सब का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अपना इंडियन सिविलाइजेशन आज भी जीवित है और जैसा था बिल्कुल वैसा ही, इसमें कोई भी बदलाव अभी तक नहीं आया है। देखिए आगे क्या कहते हैं, 18 नंबर में कहते हैं, गो टू ग्रीस, मतलब यूनान जाओ। वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, यानी वर्ल्ड मीन्स होता है संसार, तो संसार का जो सबसे प्रसिद्ध सिविलाइजेशन था वो कौन सा था, एटिक सिविलाइजेशन। तो ये कहते हैं कि तुम यूनान जाओ, वहाँ पे ढूंढो, तुम वहाँ का जो एकदम फेमस, जो प्रसिद्ध जो सिविलाइजेशन था, एटिक सिविलाइजेशन, वो उसको ढूंढो, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब उसका भी अस्तित्व अब न रहा। देखिए आगे क्या कहते हैं, देन कमिंग टू इंडिया लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स एंड द देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी constrained to say yes I see here ancient India still living। ये कहते हैं कि तुम ना ग्रीस जाओ, यानी यूनान जाओ, ठीक है, मतलब लोगों से कहते हैं कि आप यूनान जाइए। वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, ये जो संसार का जो सबसे प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन था वो भी अब नहीं रहा, मतलब उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब ये भी अब क्या हो गया, ख़त्म हो गया। देन कमिंग टू इंडिया, उसके बाद इंडिया वापस आओ। Let one go through the most ancient records and then look around you and you would बी कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मीन्स होता है बाध्य हो जाना, टू से मतलब कहने के लिए आप बाध्य हो जाएंगे, ये आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग। महात्मा गांधी कहते हैं कि आप ना विदेशों में जाएंगे, और विदेशों में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे जितना भी जो संसार का फेमस सिविलाइजेशन है, प्रसिद्ध सभ्यता है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आप आइए यहाँ इंडिया में आइए, इंडिया में जब आप आएंगे तो यहाँ पे ना आप कहने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कंस्ट्रेंट मीन्स क्या होता है, बाध्य हो जाना, बाध्य हो जाएंगे कि नहीं, इंडिया का जो एंशियंट सिविलाइजेशन था वो अभी तक जैसा था बिल्कुल वैसा ही है, ये अभी तक बदला नहीं है। आइए पैराग्राफ नंबर 19 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। 19 नंबर पैराग्राफ में लिखा गया, ट्रू देयर वेयर dung heaps to here and there but there are rich treasure buried under them। देखिए इसमें लिखा गया है, कहते ट्रू मीन्स होता है सच में, ठीक है, तो सच में देयर वेयर डंग हिप्स, मतलब आपको ना यहाँ वहाँ क्या मिलेगा, डंग हिप्स मिलेगा, मतलब गोबर का जो ढेर होता है वो मिलेगा देखने को।
हियर एंड देयर यानी यहाँ और वहाँ, बट देयर आर रिच ट्रीजर बरीड अंडर देम, लेकिन उसी गोबर के ढेर के नीचे बरीड है, मतलब बरीड मीन्स होता है क्या, मतलब दबा हुआ, ठीक है, दबा हुआ है क्या था, अंडर देम मतलब उसके नीचे दबा हुआ है क्या था, ट्रीजर मतलब खजाना छुपा हुआ है। कहते हैं भले ही आपको भारत में धूल मिट्टी मतलब गोबर के ढेर देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ के जो लोग होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सभ्य होते हैं, मतलब ईमानदार होते हैं, और यहाँ का जो इंडियन सिविलाइजेशन अभी तक जीवित है, ये लोगों को धोखा नहीं देते हैं। तो वही कहते हैं आपको यहाँ वहाँ धूल मिट्टी गोबर के ढेर मिलेंगे, लेकिन उसी धूल मिट्टी के नीचे गोबर के ढेर के नीचे मतलब बहुत जो कीमती खजाना होता है, जो ट्रीजर होता है वो छुपा हुआ है। आगे देखिए क्या कहते हैं वो, and the reason why it has survived is that the end which Hinduism set बिफोर इट वॉज नॉट डेवलपमेंट एलॉन्ग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स। अच्छा ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे जो इंडियन लोग हैं, इंडियन सिविलाइजेशन के अंडर जो लोग रहते हैं, उनका मानना है और वो कहते हैं ना कि हम भी मतलब आगे बढ़ेंगे, मतलब अपना डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन मटेरियल के रास्ते पे नहीं, स्पिरिचुअल के रास्ते पे यानी आध्यात्मिकता के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, यानी मानवता को ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वरीयता देते हैं इंडियन सिविलाइजेशन को फॉलो करने वाले जो लोग हैं। और जो मटेरियल के रास्ते में मतलब भौतिकवाद के रास्ते पे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और इसीलिए उनका अस्तित्व अब नहीं है, कोई भी अस्तित्व बचा हुआ नहीं। लेकिन अपना इंडियन सिविलाइजेशन इतना समय आया, इतने सारे समय गुजरने के बाद भी आज भी जीवित है। आइए अगला 20 नंबर में देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। Our civilization, our culture, our swaraj depend not upon multiplying our wants, self-indulgence, but upon restricting want, self-denial। देखिए दोबारा मैं पढ़ दे रहा हूँ। आवर सिविलाइजेशन मतलब हमारी सभ्यता, आवर कल्चर हमारी संस्कृति, आवर स्वराज हमारा स्वराज, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, मतलब ये डिपेंड नहीं है, किस पे डिपेंड नहीं है, तो मतलब अपने वांट्स को बढ़ाने पर, अपनी इच्छाओं को वृद्धि में ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। भारतीय सभ्यता के मानने वाले जो लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, वो अपने वांट्स को, अपनी इच्छाओं को बढ़ाने में विश्वास नहीं रखते हैं, सेल्फ इंडल्जेंस और ना ही स्वयं संलिप्तता में ये विश्वास करते हैं, और खुद के बारे में ही सिर्फ नहीं सोचते, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डिनाइल, जबकि ये विश्वास करते किस में, तो इनका जो सेल्फ डिनाइल है, अपने स्व त्याग पे, किस पे, स्व त्याग पे ये विश्वास करते हैं, और अपने इच्छा के त्याग पे, ठीक है। इसमें लिखा गया है इंडियन सिविलाइजेशन और इंडियन जो कल्चर है और इंडियन जो स्वराज है, ये मतलब इच्छाओं की वृद्धि में विश्वास नहीं करते हैं, ये ना स्व त्याग पे यानी खुद से एक अपने इच्छा, अपने वांट्स के ना त्याग पे विश्वास करते हैं। यही इंडियन सिविलाइजेशन का विशेषता है, खासियत है। आइए 21 नंबर में क्या लिखा गया है पढ़ते हैं। लिखा गया है यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ़ वी एंडेवर टू कॉपी इट। देखिए ये कहते हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ नो डाउट, मतलब अगर ये जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है ना, वो भारतीय लोगों के लिए नो डाउट, मतलब ये कहीं भी शक नहीं है, कहीं भी मतलब डाउट करने वाली बात नहीं है, सूटेड फॉर द यूरोपियंस बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ़ वी एंडेवर टू कॉपी इट। एंडेवर मीन्स होता है कोशिश करना, प्रयास करना। इसमें लिखा गया है भारतीय लोग ना अगर यूरोपियन सिविलाइजेशन को कॉपी करने का मतलब उसका कॉपी नकल करने की कोशिश करते हैं, उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, वो खुद को बर्बाद कर लेंगे। रूइन मीन्स क्या होता है, बर्बाद करना होता है। मतलब ये जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है ना, यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोपियन लोगों के लिए ठीक है, लेकिन इंडियन लोगों के लिए क्या है, रूइन है। मतलब अगर उसको कॉपी करेंगे, उसका नकल करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, वो खुद को बर्बाद कर लेंगे। देखिए आगे क्या लिखा गया है, दिस इज़ नॉट टू से दैट वी मे नॉट एडॉप्ट एनी एंड एसिमुलेट वॉट एवर मे बी गुड एंड capable of assimilation by us, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it। देखिए ये कहते हैं कि अदर कंट्री वाले जो लोग हैं वो मुझ पे आरोप लगाते कि हम लोग ना किसी भी चीज़ को एसिमिलेट नहीं करते, मतलब अपनाते नहीं हैं। व्हाट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन, लेकिन भारतीय लोग जो है ना, जो एसिमिलेशन के लायक है, जो अपनाने के लायक है ना, उसको अपनाते भी है। लेकिन अदर कंट्री वाले जो लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो हम लोगों पे आरोप लगाते हैं कि हम लोग ना किसी भी चीज़ को अपनाते नहीं, किसी नए चीज़ को, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आगे महात्मा गांधी कहते हैं
यूरोपियन सिविलाइजेशन के अंदर जो भी बुराई आ गया, जो भी एविल आ गया है, वो उससे दूर हो सकते हैं अगर वो कोशिश करेंगे तब। आइए 22 नंबर देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। द incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the way of the comforts to which they are बिकम स्लैब्स। देखिए महात्मा गांधी कहते हैं कि लगातार, इंसेसेंट मतलब होता है लगातार, सर्च फॉर मटेरियल मतलब लगातार जो वस्तुओं की खोज करते हैं यूरोपियन सभ्यता वाले लोग, इसीलिए उनके अंदर ना कंफर्ट्स नहीं, मतलब उनके अंदर ना सेटिस्फेक्शन नहीं, संतुष्टि नहीं है। एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन एविल, और जिस प्रकार से ये मतलब बुराई के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, ये कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। आगे ये क्या कहते हैं, उनका जो आउटलुक है, उनका जो दृष्टिकोण है, उसे रीमॉडल करना चाहिए, उसको उसमें चेंजिंग लाना चाहिए, उसमें बदलाव लाना चाहिए। आगे देखिए क्या कहते हैं, इट मे बी दैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग। ये कहते हैं कि अगर मेरा जो मानना है, मेरा जो लिखा हुआ अगर वो गलत है, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज़ टू कोट सर्टेन डेथ। देखिए कोट सर्टेन डेथ का मतलब होता है निश्चित रूप से मतलब मर जाना या मृत्यु, ठीक है। ये कहते हैं गोल्डन फ्लीस मीन्स होता है डिफ़िकल्ट टू फाइंड, जिसको पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है ना, वो मतलब उसका कंपेयर कर रहे हैं महात्मा गांधी गोल्डन फ्लीस से, मतलब जिसको पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप उसको पाएंगे ना, अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपका मौत निश्चित हो जाएगा, और आपके अंदर जो सेटिस्फेक्शन है, आपके अंदर जो संतुष्टि, वो कभी नहीं आ पाएगी। वही बात ये कहना चाहते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, लेट अस एनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आगे ये कहते हैं इंडियन लोगों को कि एक जो वेस्टर्न फिलोसफर है, जो पश्चिम के जो एक फिलोसफर है, उनके बारे में कहते हैं, उनका एक नीति है, उनका एक मतलब लाइन है, उनका एक थॉट्स है, उनका एक आइडिया है। वो कौन सा, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मतलब एक वेस्टर्न फिलोसफर, उनका मानना था प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब सादा जीवन और उच्च विचार। टुडे it is certain that the millions cannot have high living, and we the few who profess to do the thinking for the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking। मतलब ये कहते हैं कि जो एक वेस्टर्न फिलोसफर थे, उनका मानना था ना सादा जीवन और उच्च विचार, लेकिन लोग जो है ना मतलब सादा जीवन नहीं, मतलब हाई फाई ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और उनका जो हाई थिंकिंग है, उनका जो उच्च विचार है, उसको वो क्या कर रहे हैं, वो खो रहे हैं, मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वही महात्मा गांधी कहते हैं कि वेस्टर्न फिलोसफर का जो बात है ना, उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए, और उसी को हमें क्या करना चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए। आगे देखिए 23 नंबर में क्या लिखा गया है, civilization in the real sense of the term consists not in the multiplication but in the डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। महात्मा गांधी कहते हैं सिविलाइजेशन का वास्तव में अर्थ क्या होता है, नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन मतलब इच्छाओं की बहुलता पर नहीं, मतलब इच्छाओं की वृद्धि पर नहीं, बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, मतलब इच्छाओं के रेस्ट्रिक्शन पे, मतलब उसके पाबंदी पे, उसको सीमित करने पर है। अगर आप इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप मतलब सिविलाइजेशन को फॉलो नहीं कर रहे, आप सभ्य नहीं हैं। इसलिए अपने रेस्ट्रिक्शन पे कंट्रोल करना चाहिए, अपने वांट्स पे कंट्रोल करना चाहिए, और हमारे जितने भी वांट्स और डिजायर्स है उसको क्या करना चाहिए, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देना चाहिए, उसको एक लिमिट में बांध देना चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा गया है, दिस एलोन इंक्रीजेज एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। देखिए ये जो इच्छाओं की जो वृद्धि है ना, उसे इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है, क्या बढ़ता है, एंड प्रमोट्स, और हम लोग ना बढ़ावा देते हैं किस चीज़ को, तो कंटेंटमेंट को, मतलब असंतुष्टि को, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। ये कहते हैं कि अगर आप इच्छाओं पे लगाम लगाते हैं, मतलब इच्छाओं को अगर सीमित करते हैं, तो इससे ना आपके अंदर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, तो कौन कौन सा पावर बढ़ेगा, तो सेवा करने की जो कैपेसिटी, सेवा करने की जो क्षमता है वो क्या होगा, बढ़ेगा, और आपके अंदर जो वास्तविक खुशी है वो भी बढ़ेगा, और कंटेंटमेंट जो है मतलब संतुष्टि, वो भी बढ़ेगा। आगे देखिए 24 में क्या कहते हैं, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कम्फर्ट इज़ नेसेसरी, बट एबव ए सर्टेन
लेवल इट बिकम्स ए हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प। ये कहते हैं ए सर्टेन डिग्री मतलब एक निश्चित लेवल तक जो फिजिकल हार्मोनी होता है, जो शारीरिक ज़रूरत होता है, एंड कंफर्ट और जो शारीरिक सुविधा होता है, इज़ नेसेसरी वो जो मतलब ज़रूरी होता है, बट एबव ए सर्टेन लेवल, लेकिन वो मतलब एक निश्चित लेवल से अगर वो आगे चला जाता है, इट बिकम्स हिंड्रेंस मतलब ये एक बोझ बन जाता है, इंस्टीड ऑफ हेल्प मतलब मदद की बजाय ये क्या बन जाता है, हिंड्रेंस मतलब एक बोझ बन जाता है। अगर आपका जो शारीरिक ज़रूरत है और जो शारीरिक सुख सुविधा है, अगर वो निश्चित लेवल तक है, एक सही लेवल तक है, एक लिमिट में है, तो वो सही है, लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा होता है तो वो हेल्प की बजाय, यहाँ पे लिखा गया हेल्प की बजाय वो क्या बन जाता है, हिंड्रेंस मतलब मदद की बजाय वह एक बोझ बन जाता है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be delusion and snare। ये कहते हैं therefore इसलिए ideal of creating unlimited numbers of wants मतलब अपनी इच्छाओं को मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ाना, एंड सेटिस्फाइंग देम और उसको संतुष्ट करना, देम सेम्स टू बी ए डिल्यूजन मतलब ऐसा लगता है जैसे वह क्या है, एक डिल्यूजन है मतलब एक धोखा है, एंड स्नेयर और एक फंदा है। मतलब अगर आप अपनी इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं और अपनी इच्छाओं को मतलब पूर्ति में अगर लगे रहें, उसको अपने मतलब उसको संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, तो वह एक डिल्यूजन है, एक भ्रम है, एक मतलब एक फंदा है जिसमें आप लोग उलझ जाएंगे। इसलिए अपनी इच्छाओं को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए और उसको इच्छा पूर्ति में भी ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखिए आगे क्या कहते हैं, द सेटिस्फिक्शन of one's physical needs, even the intellectual needs of one's a narrow self must meet at a certain point, dead stop before it a degenerates into physical and intellectual voluptuousness। देखिए इसमें voluptuousness मीन्स होता है विलासिता, क्या होता है, विलासिता होता है। अच्छा, इंटेलेक्चुअल नीड्स मतलब होता है बौद्धिक ज़रूरत, और फिजिकल नीड्स में मतलब होता है शारीरिक ज़रूरत। ये कहते हैं कि आपका जो फिजिकल नीड्स है मतलब शारीरिक ज़रूरत और आपकी जो बौद्धिक ज़रूरत है वो एक निश्चित लेवल तक जाके उसको रुक जाना चाहिए, उसको नैरो कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, नैरो मतलब संकीर्ण कर देना चाहिए, मतलब उसमें स्टॉप हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी जो शारीरिक ज़रूरत है, आपकी जो बौद्धिक ज़रूरत है उसको आप मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाएँ। मतलब एक ऐसा टाइम आना चाहिए और एक निश्चित लेवल तक ही वो रहना चाहिए और उसे ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। आगे क्या कहते हैं देखिए, ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energy should be concentrated। देखिए ये कहते हैं मतलब किसी भी इंसान का जो शारीरिक, ठीक है, उसका जो शारीरिक मतलब ज़रूरत होता है और उसका जो शारीरिक परिवेश होता है और उसका जो सांस्कृतिक जो परिवेश होता है, यहाँ पे सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिवेश। क्या होता है, परिवेश। तो आपकी जो शारीरिक और सांस्कृतिक जो मतलब परिवेश है उसको इस प्रकार से अरेंज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इस प्रकार से उसे अरेंज करना चाहिए कि आपके अंदर ना सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की सेवा करने की और मानवता की सेवा करने की जो मतलब शक्ति है, जो पावर है, वो आपके अंदर क्या हो मतलब वो बढ़े और आपके अंदर ना मानवता की सेवा के लिए आपके अंदर बहुत सारे एनर्जी क्या रहे, वो कंसंट्रेटेड रहे मतलब एकत्रित रहे। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें ना अपने फिजिकल एंड कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, कल्चरल मीन्स क्या होता है सांस्कृतिक, और फिजिकल मीन्स क्या होता है शारीरिक, जो परिवेश होता है ना उसको इस तरह से अरेंज करना चाहिए, इस तरीके से मतलब व्यवस्थित करना चाहिए कि मानवता की सेवा के लिए हमारा जितना भी एनर्जी है ना वो कंसंट्रेटेड हो जाए मतलब एकत्रित हो जाए। तो फ्रेंड्स ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लास्ट पैराग्राफ था जिसको मैं समझाया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल सीके एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे।